बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, 6 जून को जो मुज़ाकरात होने थे भारत और चीन के दरमियान, इस मुज़ाकरात की खबरें सामने आ गई हैं। अगरचे भारत ने बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की है, लेकिन असल बात यह है कि भारत ये मुज़ाकरात हार चुका है और वो 2 मुहाज़ों पर इसको शिकस्त हुई है। एक, इन मुज़ाकरात की लेवल पर भारत को बुरी तरह शिकस्त हुई है। इसके साथ ही माशी सतह पर, जैसे कि कुछ दिनों से भारत में चाइनीज़ प्रोडक्शन की बायकॉट करने की कोशिश हुई है, इसमें भी भारत को, भारतीय सरकार को और मोदी डॉक्ट्रिन बुरी तरह फेल हो गया है, क्योंकि मोदी ने नारा लगाया था खुद मुख्तारी का और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट रोकने की कोशिश की थी। इन मुज़ाकरात में भारत को बुरी तरह शिकस्त हुई है। पहली बात तो ये मुज़ाकरात शुरू होना थे सुबह 8 बजे, ये शुरू हुए 12 बजे के करीब। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें, आगाज़ ही इन मुज़ाकरात का ख़राब हुआ और इन मुज़ाकरात में भारत की तरफ से क़यादत कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह। चीन की तरफ से इन मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे थे तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के हेड। अब जो मुज़ाकरात शुरू हुए, इंडियन मीडिया इस बारे में क्या कह रहा था, पहले हम आपको ये बताते हैं। इससे ही आपको अंदाज़ा होगा कि हुआ क्या है। एक तो इंडियन मीडिया ये बात कह रहा है इन मुज़ाकरात के डिले होने का, और इंडियन मीडिया ये बात बता रहा है कि भारत ने पहली डिमांड ये की कि जैसे अप्रैल में पोजीशन थी चाइनीज़ फ़ौज की, इस पोजीशन पर वापस चला जाए। और इस पर चाइनीज़ क़यादत ने आगे से जवाब दिया कि हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। अब हम जिस पोजीशन पर चीनी फ़ौज मौजूद है अब इस वक्त, इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इस पर भारत लाजवाब हो गया। चीन ने इस बात को बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया और फिर भारत की तरफ से ये बात हुई कि आप बताएं आप क्या चाहते हैं, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं कि इस मामले को कैसे हल किया जाए। चीन की तरफ से पहले ही ये बात भारत को पहुंचा दी गई थी कि सारी गलती भारत की है, क्योंकि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहले ही मुआहदे मौजूद थे। तो भारतीय फ़ौज इस इलाके में क्यों आई, वहाँ पर तामीरात क्यों की जहाँ पर भारतीय फ़ौज को नहीं आना चाहिए था, और भारत ने अपना लिमिट क्रॉस किया और वहाँ पर आगे से भारत ने बंकर्स और फौजी पोस्ट बनाकर फ़ौज को बिठा दिया, वहाँ पर पुल्स तामीर की। इसलिए अब हम जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से नहीं हटेंगे। और फिर हालिया कशीदगी के दौरान चीन ने भारत के बने हुए बंकर्स, पुल्स और पोस्ट पहले ही चीन तबाह कर चुका है, और चीन इस इलाके तक आ चुका है जिसका चीन दावा करती है कि इसका है, और ना सिर्फ इस इलाके तक बल्कि इससे भी आगे आ चुका है, जिस पर भारत कलीम करता है। और अब चीनी फ़ौज ने वाज़े कर दिया है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, जो कि भारतीय अखबार लिख रहा है कि ये जो भारत ने तामीरात की हैं, सड़कें बनाई हैं, ये सब ख़त्म की जाएं तो फिर हम बातचीत कर सकते हैं फ़ौजी पीछे हटाने के बारे में, कि जहां चीनी फ़ौज मौजूद है वो पीछे हट सकती है, और जो भारतीय फ़ौज वहां बड़ी तादाद में बुलाई गई हैं वो भी वापस चली जाए। इस बारे में भारतीय अखबार मज़ीद कहता है कि भारतीय क़यादत ने चीनी क़यादत को कहा कि इस मामले पर हम जाकर आला क़यादत से बात करेंगे, जिसमें भारतीय आर्मी चीफ़ और डिफेंस मिनिस्टर शामिल हैं, कि अब चीन ने तो ये शर्त भी मुस्तरद कर दी, अब हम क्या करें। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, इससे एक चीज़ तो वाज़े हो गई है कि इससे पहले जो निचली सतह के मुज़ाकरात के 5 राउंड हुए, और इससे पहले भी दोनों मुल्कों के एम्बेसडर बात कर चुके हैं, और इस पे भी ये बात हुई थी कि बिना जंग के मामले को कैसे हल किया जाए। इससे बात साफ नज़र आता है कि गोया भारत ये कह रहा हो कि हमें अब मज़ीद मत मारें, बातचीत करके मामलात को हल करते हैं। और चाइना ने तब ये कह दिया कि हम अब आपको मज़ीद नहीं मारेंगे, लेकिन ये कि आप अपनी बदमाशियां बंद कर दें, और मज़ीद भारत मज़ीद अब इस इलाके में अपनी तामीरात बंद कर दे। अब भारत के पास 2 रास्ते हैं, या तो चीन की शराइत मान ले और CPEC की जासूसी समेत लद्दाख के
उस इलाके में अपनी तामीरात ख़त्म कर दे, और दूसरी ये कि ढिठाई पर उतर आए और चाइना से जंग के लिए तैयार हो जाए।